इतनी मेहनत से चने पकाए और अब सुनना पड़ रहा है इतना पतला शोरबा। तो इतने पतले शोरबे को गाढ़ा कैसे करते हैं ये जानेंगे आप आज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। काले चने पकाएं, सफ़ेद चने पकाएं या आलू मटर पकाएं, शोरबे वाली कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसमें शोरबा जो है वो कुछ लोगों को ज़रा पतला शोरबा पसंद होता है, कुछ लोगों को ज़रा गाढ़ा शोरबा पसंद होता है। ना तो इतना पतला हो ना इतना गाढ़ा हो, तो तभी वो शोरबा जो है मज़े का लगता है। शोरबे को गाढ़े करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्याज, कि उसमें आपने प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है जिस चीज़ का आप शोरबा गाढ़ा रखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जब आप प्याज ज़्यादा डालेंगे तो आपका सालन मीठा होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्याज मीठा हो जाता है, मिठास होती है उसमें। अब उसके लिए बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे कि टमाटर फिर प्याज के हिसाब से डालेंगे, अपनी हांडी के हिसाब से नहीं डालेंगे। और चनों का ये फ़ायदा है कि चनों में टमाटर शमाटर तो डलते ही नहीं। इसमें अगर आप सिर्फ प्याज भी डालते हैं तो क्योंकि चने की जो है वो पक पक के यखनी बनती रहती है, और उसको प्याज जो है वो बड़ा ही उसको फ्लेवर देता है और दूसरा उसको गाढ़ा करने में हेल्प करता है। और ये थे एक पाव चने जिनमें मैंने 3 दरमियाने प्याज डाले, ठीक है, और बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी बनी, और टमाटर नहीं डाला मैंने। अब आप बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, क्वांटिटी लिख दें और मैं आपको बता दूंगी उसमें इतना प्याज और इतने टमाटर डाल लें। इसी तरह की टिप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ या टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।